खोदावंदपुर बाजार में विवादित भूमि पर वर्चस्व को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, 10 जख्मी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध स्थानीय थाने में की लिखित शिकायत। जांच में जुटी पुलिस। खोदावंदपुर बाजार में गुरुवार की देर शाम विवादित जमीन पर वर्चस्व कायम करने के मामले में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट की घटना में 10 लोग जख्मी हो गया। जख्मियों में मेघौल गांव के मोहन प्रसाद सिंह व उनके पुत्र धीरज पराशर एवं नीरज उर्फ बम कुमार, बिदुलिया गांव के स्वर्गीय अवधेश कुमार मिश्र के पुत्र राहुल कुमार, स्वर्गीय राम पदार्थ मिश्र के पुत्र मुरारी कुमार मिश्र, फफौत पंचायत के मटिहानी गांव के उपेंद्र राय के पुत्र शशिधर राय, स्वर्गीय राम लखन राय के पुत्र शशि कुमार राय, अर्जुन प्रसाद के पुत्र ब्रजेश कुमार एवं समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के नरहन निवासी अब्दुल रहीम के पुत्र मोहम्मद इम्तियाज हुसैन शामिल हैं। सभी जख्मी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोदावंदपुर में करवाई गई है, जिसमें चिकित्सकों ने गंभीर रूप से जख्मी धीरज पराशर, नीरज उर्फ बम व मुरारी मिश्र को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेगूसराय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व फफौत पंचायत के मटिहानी निवासी अर्जुन प्रसाद सिंह एवं बिदुलिया निवासी व पूर्व प्रखंड प्रमुख मिथिलेश कुमार मिश्र के बीच जमीन विवाद चल रहा है। विवादित जमीन पर धारा 144 एवं 145 की कार्रवाई चल रही है। इस जमीन पर कब्जा जमाने के लिए दो पक्षों के बीच मारपीट होने की बात बताई गई है। दोनों पक्षों द्वारा स्थानीय थाने में लिखित आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। खोदावंदपुर बाजार में भूमि विवाद को लेकर आपके साथ कुछ मारपीट का हादसा हुआ, पूरा मामला क्या है, जरा जानकारी दीजिए। कल यानी 17/8/23 को हम कुछ अपना काम से ब्लॉक आए, उधर जा रहे थे किसी आदमी से मिलने के लिए। हमारी जेबी में कुछ पैसे थे 3200, लेकर के किसी को देने का था कि हम रखे रह गए। देखे कि मिथिलेश मिश्र की पत्नी आशा देवी और उसका जाओ मुरारी मिश्र है, वो सब वहाँ पहुँचे हुए थे। कुछ विवाद चल रहा था। अर्जुन, दोनों लड़का राजेश और ये क्या कहते हैं ब्रजेश, इनों से विवाद होते होते कुछ बाहर से भी आदमी आ गए थे, जो पूछने पर पता चला कि ये अर्जुन सिंह के छोटे दामाद हैं रमन चौधरी। और ये लोग आकर के तब देखा कि वहाँ जब हम पहुँचे, इनको बचाने के लिए, समझाने के लिए कि महिला के साथ क्या करते हैं। महिला घुसेट करके हम आवाज़ सुने कि महिला को मतलब अभद्र गालियाँ सब दे रहा था। कौन दे रहा था गाली? अर्जुन सिंह अपने दे रहा था, ब्रजेश दे रहा था, ये सब दे रहा था उनका सब। एक तो और कौन था, ये क्या कहते हैं रमन चौधरी, सब दे रहे थे। और आवाज़ आई कि इसको घसीट करके, काला अथी था एक लगी हुई थी उस जगह, स्कॉर्पियो बैठा। हम इसका विरोध किए और समझाए कि महिला के साथ इस तरह अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये ऊपर मुख्य पत्नी है। तो इसी बात पर हमसे उलझ गया और हमारा उम्र जो है 76 वर्ष का है, और वो आदमी सब हमको उलझ करके और मारपीट करने का थी। मैं अर्जुन सिंह बोले कि इसको भूंज दो, ये आया बहुत अथी करने के लिए, समझाने के लिए। इस घटना में आपके साथ भी मारपीट हुआ? जी। और भी सुनने में आया है कि और भी लोग जख्मी हैं, जरा उनके बारे में बताइए। तो हमसे जो उलझने पर था, तो संजोग ऐसा हुआ, हमारा लड़का दोनों कहीं से सुना, वो तो चला आया धीरज और बम, ये दोनों आकर के हम सुना तो पहुंच गया वहाँ, और हमको हटाने के लिए आया, लेकिन उसके साथ भी मारपीट कर दिया, उसका सर फाड़ दिया धीरज का, जो जसवा न्यूज़ का रिपोर्टर से था। और बम जब उसे अपने भाई को छोड़ाने के लिए गया तो उस पर भी मार कर दिया, ये ब्रजेश और ये सब मिल करके घेर करके मारे। देशवा न्यूज़ के जो पत्रकार हैं धीरज पराशर जी, उन पे किनके द्वारा वार किया गया? ये किया गया ब्रजेश और उसका एक बहनोई था उसके द्वारा, और अर्जुन प्रसाद सिंह के द्वारा। और इसमें कितने लोग जख्मी हैं? इसमें करीब 6-7 आदमी
एक आदमी है भाई, हमको 6 से 8 आदमी जख्मी। जैसा कि आप पर आरोप लगाया गया है कि आप लोगों ने ज़मीन विवाद को बढ़ाने की कोशिश की और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, क्या कहना है आपका? कल तकरीबन गुरुवार को तकरीबन 5 बजे हम अपने घर पे थे और मेरे दुकान पे मेरे 2 स्टाफ थे, जो कि दोनों दुकान में दुकान कहाँ अवस्थित है और दुकान का क्या नाम है? खोदावनपुर में अवस्थित है। एक कपड़े का दुकान है लिबास फैशन और दूसरे का नाम है आर मार्ट। दोनों में एक स्टाफ थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि करीब 30-35 लोग यहाँ पे जबरन देशवा न्यूज़ चैनल के साथ आए हैं और सभी के हाथ में हॉकी स्टिक, डंडा, पत्थर, ये सब था उनके साथ। तो हम अकेले वहाँ से आए अपने दुकान पे, वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद हम अपने पिताजी को फ़ोन किए कि कुछ लोग आए हैं और जबरन यहाँ पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उसके बाद वो आए, हम लोग के बीच बात हो ही रहा था, उसी समय उन्होंने हम पे हॉकी स्टिक और लाठी डंडे से आक्रमण कर दिया, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। कैसे 10 आदमी, एक 72 साल उम्र के आदमी को अकेले पीट रहा है, जिसका वो वीडियो कहाँ किस चीज़ में रिकॉर्ड हुआ है? फुटेज है उसका, CCTV सीसीटीवी कैमरा। वहाँ पे मेरे दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसमें देखिए किस तरह निहत्था हम लोग थे और 25 से 30 आदमी किस तरह हम पे टूट पड़ा है और हमें मारने की कोशिश किया है। जब मारने की कोशिश किया तो मेरी भाभी आई है, उसके साथ भी मोहन सिंह का बेटा धीरज और नीरज ने ज़बरदस्ती किया और उनके साथ भी गाली गलौज किया है। जब हम लोग को बहुत, देखिए यहाँ पे चोट लगा है। जब हमको और मेरे पिताजी को बुरी तरह से घायल कर दिया। जब मेरे पिताजी को बुरी तरह से घायल कर दिया तो उस भीड़ से ही जो लोग देख रहे थे, उनमें से ही कुछ लोग हम लोग के बचाव में आए और क्योंकि उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि दो निहत्थे लोगों को सब पीट रहा। 5-6 लोग आए हम लोग के बचाव में, जिसको बुरी तरह से उन्होंने पीटा। किसी का सर फोड़ दिया, अभी आपको दिखाएंगे हम वीडियो में, उनका सर फूट गया। हम लोग अपने आत्मरक्षा में हम लोग भी कोशिश किए कि किसी तरह वो लोग यहाँ से चला जाए। जहाँ तक बात है भूमि विवाद की, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये जमीन श्रीमती रंभा देवी का है, 204-297। ये रंभा देवी का केवाला है और मैंने रंभा देवी के पोते से, ये देखिए 4 केवाला 2.5 कट्ठा का 10 कट्ठा जमीन मैंने लिया रंभा देवी के पोता से, जिसका वंशावली सब हमने लगा के ऑफिस में दिया था। आरोप ये भी लगा है कि निजी चैनल के एक रिपोर्टर को भी आपके द्वारा पिटाई की गई है। ये बिल्कुल गलत बात है। जो निजी चैनल के रिपोर्टर थे वो न्यूज़ कवर करने के लिए नहीं आए, तो उनके हाथ में डंडा था और वो भी हम लोग से बदतमीजी से पेश आ रहे थे। वो भी ऐसा लग रहा था कि उसके साथ लठे थे। इसी कारण हम लोग उनको कुछ नहीं किए। हम लोग इज्जत से बात किए हैं। झड़प में, भागम भागी में हो सकता है उनको लग गया होगा, लेकिन हम अब सभी मीडिया बंधु से ये कहना चाहेंगे, हम लोग जानबूझकर कुछ नहीं किए। हम लोग अपने बचाव में हम भाग रहे थे। हो सकता है उसमें उनका कैमरा गिर गया है, जो भी। इसके लिए देशवा न्यूज़ के चैनल्स को हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। सभी न्यूज़ भाइयों को मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा उस मामला में वहाँ जो मेरा ज़मीन है, जिसमें से ज़मीन 19 और 20 में आशा देवी ने राजेश कुमार और ब्रजेश कुमार को केवाला लिखा, ज़मीन 2.5 कट्ठा। वह ज़मीन केवाला हुआ, लेकिन उसकी पैसा रसीद हवालगी को कहा गया। रसीद हवालगी आज तक नहीं कराया, केवाला नहीं निकला। और ज़मीन आशा देवी ने जाके उसको नाप दिया था, क्योंकि था कि पैसा हम दे देंगे, लेकिन पैसा वो नहीं दिया। आज तक पैसा लोग मांगते रह गया, पैसा वो नहीं दिया। और उस ज़मीन के बगल में और दक्षिण साइड से जो मेरा काफ़ी ज़मीन है, उस ज़मीन के बगल दक्षिण से ज़मीन 2 कट्ठा पे जो जबरदस्त फिर कब्जा करना चाह रहा था अर्जुन सिंह, चूँकि एक बहुत बड़ा दबंग है, भूमि माफिया है। उसका प्रमाण है, जो दौलतपुर में भी ज़मीन गलत लेके चाहा था कब्जा करना, और अपराधी प्रवृत्ति का है, जिसमें उसका बेटा दामाद विभूतिपुर थाना में आर्म सप्लायर में पकड़ाया था, जेल गया था।